नमस्कार दोस्तों, 4PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहां हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दोस्तों, यूएई आज दुनिया की बुलंदियों को छू रहा है। आज दुनिया भर के लोग दुबई जैसे शहर में बसना चाह रहे हैं। इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आई है जिसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल दोस्तों, यूएई में पहला कैसीनो खुलने वाला है। ये रास अल खैमा में होगा। ये प्रोजेक्ट वैन अल मर्जा आइसलैंड नाम से जाना जाता है। ये यूएई का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में से एक है। 2027 में ये शुरू होगा, यानी कि स्प्रिंग या फिर मार्च 2027 के आसपास। रास अल खैमा ने वेंग रिजॉर्ट के साथ हाथ मिलाया है, जो एक बहुत बड़ी अमेरिकी कंपनी है और इसका मुख्यालय लॉस वेगास में है। विंग रिजॉर्ट्स की लिस्टिंग हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में भी होती है, इसलिए लोग इसे हांगकांग से जोड़कर देखते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में रास अल खैमा की टीम हांगकांग गई थी ताकि वहां के निवेशकों और बिजनेसमैन को इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। यह प्रोजेक्ट अल मर्जा आइसलैंड पर बन रहा है। अल मर्जा आइसलैंड एक मैनमेड द्वीप है, यानी इंसानों ने समुद्र में भरकर बनाया हुआ है। ये द्वीप बहुत ही खूबसूरत है। सफेद रेत वाली बीच, नीला समुद्र और शानदार व्यूज हैं। ये रास अल खैमा के तट से लगा हुआ है। द्वीप का आकार लगभग 60 हेक्टेयर से ज्यादा है। ये जगह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 50 मिनट की ड्राइव पर है और रास अल खैमा के अपने एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट दूर है, यानी कि दुनिया भर से लोग आसानी से यहाँ पहुंच सकेंगे। विन रिजॉर्ट दुनिया की सबसे मशहूर लग्जरी होटल और कैसीनो कंपनियों में से एक है। उसके पास लॉस वेगास और मकाओ में बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं। अब वो यूएई में पहली बार आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 5.1 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 42 से 43 हजार करोड़ रुपए है। विन रिजॉर्ट ने खुद इसमें बहुत बड़ा निवेश किया है। लगभग 3.4 बिलियन डॉलर तक का पैसा उन्होंने कमिट कर दिया है। बाकी पैसा लोकल पार्टनर्स और फाइनेंसिंग से आ रहा है। इस रिपोर्ट में क्या क्या होगा, तो सबसे पहले बात कैसीनो की करते हैं। ये यूएई का पहला लीगल कैसीनो होगा। कैसीनो बहुत बड़ा होगा। मुख्य कैसीनो का एरिया लगभग 20,000 वर्ग मीटर यानी कि करीब 2.25 लाख स्क्वायर फीट का है। ये विन लॉस वेगस के कैसीनो से भी बड़ा है। इसके अलावा 22वीं मंजिल पर एक प्राइवेट स्काई कैसीनो भी होगा, जहां सिर्फ वीआईपी लोग जा सकेंगे। शायद भविष्य में तीसरा कैसीनो एरिया भी बन सकता है। विन रिजॉर्ट को रास अल खैमा में 15 साल का एक्सक्लूसिव कैसीनो लाइसेंस मिला है, जो कि रिन्यू हो सकता है, यानी कि शुरुआती सालों में यूएई में कैसीनो सिर्फ यही होगा। होटल की बात करें तो यहाँ 1542 कमरे और स्वीट्स और विलास होंगे। इसमें 22 प्राइवेट विलास भी शामिल हैं, जो बहुत ही लग्जरी होंगे। होटल की टावर 70 मंजिला होगी और इसकी ऊंचाई लगभग 305 मीटर होगी। आपको बता दें कि कमरों में समुद्र का खूबसूरत नजारा दिखेगा। खाने पीने की सुविधा भी कमाल की होगी। यहाँ 22 रेस्टोरेंट्स और लॉन्ज होंगे। इनमें दुनिया के टॉप शेफ्स के रेस्टोरेंट होंगे। तरह तरह का खाना मिलेगा, एशियन, इटालियन, फ्रेंच, अरबी, इंडियन और बहुत कुछ। विन रिजॉर्ट्स अपने फूड के लिए बहुत फेमस है, तो यहाँ भी वर्ल्ड क्लास डाइनिंग का अनुभव आपको मिलेगा। शॉपिंग के लिए 15,000 स्क्वायर मीटर का रिटेल एरिया होगा। यहाँ लग्जरी ब्रांड्स के स्टोर्स होंगे, जैसे कि गुची और साथ ही साथ कई सारे ऐसे ब्रांड्स होंगे। बीच फ्रंट शॉपिंग और ब्राउजिंग का मजा भी आएगा। एंटरटेनमेंट भी बहुत ही होगा। थिएटर, लाइव शो, म्यूजिक परफॉर्मेंस, नाइट लाइट और बहुत कुछ होगा। विन रिजॉर्ट ने पहले से ही म्यूजियम लेवल की आर्ट कलेक्शन की घोषणा कर दी है, यानी यहाँ दुनिया की मशहूर पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स भी होंगे। मीटिंग और इवेंट्स के लिए बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। बिजनेस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, वेडिंग्स और बड़े इवेंट्स यहाँ हो सकेंगे। स्पा और वेलनेस सेंटर भी होगा, जहाँ लोग रिलैक्स कर सकेंगे। बीच एक्टिविटीज, स्विमिंग पूल, प्राइवेट बीच एक्सेस और मरीना भी होगा। यहाँ यॉट्स पार्क हो सकेंगे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ कैसीनो नहीं है, बल्कि एक पूरा इंटीग्रेटेड रिजॉर्ट है। मतलब यहाँ हर तरह की सुविधा एक ही जगह पर मिलेगी। रहना, खाना, खेलना, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बिजनेस। विन रिजॉर्ट का ब्रांड होने से ये बहुत हाई एंड लग्जरी होगा। ये
यूएई के टूरिज्म को नई ऊंचाइयां देगा। रसल खैमा यूएई के 7 एमिरेट्स में से चौथा सबसे बड़ा है। ये दुबई और अबू धाबी जितना फेमस नहीं था, लेकिन अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का टारगेट है कि 2030 तक यहां हर साल 35,000 टूरिस्ट आए। अभी 2024 में करीब 13 लाख आए थे। ये कैसीनो रिजॉर्ट इस टारगेट को पूरा करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। खासकर एशिया, चीन, हांगकांग, इंडिया और यूरोप से हाई वैल्यू टूरिस्ट आएंगे। वहीं दोस्तों, अगर हांगकांग कनेक्शन की हम बात करें तो विन रिजॉर्ट की कंपनी हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में लिमिटेड है। रास अल खैमा की टीम जनवरी 2026 में हांगकांग गई थी। उन्होंने वहां के बिजनेसमैन, फैमिली ऑफिस और ऑफिशियल्स से मीटिंग की। उनका कहना था कि हांगकांग एशिया और चीन के लिए गेटवे है। वो चाहते हैं कि चाइनीज और हांगकांग के निवेश इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं। रियल एस्टेट, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल सेक्टर्स में भी वो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। विन का ब्रांड होने से एशियन टूरिज्म को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट ये करेगा, क्योंकि मकाओ में विन बहुत ही पॉपुलर है। यूएई में पहले कभी भी कैसीनो नहीं थे, क्योंकि इस्लामिक नियमों के कारण जुआ हराम माना जाता है। लेकिन अब यूएई ने टूरिज्म और इकोनॉमी बढ़ाने के लिए नियम ढीले किए हैं। 2023 से 24 में जनरल कमर्शियल गेमिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि GCGRA बनी और विन को पहला लाइसेंस दिया गया है। आने वाले 5 से 10 साल में यूएई में 2 से 4 ऐसे रिजॉर्ट खुल सकते हैं। लेकिन फिलहाल विन अल मार्जा आइसलैंड ही पहला और सबसे बड़ा है। ये प्रोजेक्ट लोकल पार्टनर्स के साथ है, जहां मार्जा LLC और रैक हॉस्पिटैलिटी होल्डिंग विन रिजॉर्ट की इसमें 40% हिस्सेदारी है। बाकी लोकल पार्टनर्स के पास है। ये ज्वाइंट वेंचर है। प्रोजेक्ट 2022 में अनाउंस हुआ था और कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रहा है। कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ी कंपनियां लगी हैं, जैसे कि ALECI फाइनेंसिंग भी बहुत बड़ी है। $2.4 बिलियन की कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग क्लोज हो चुकी है। ये यूएई के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये रिजॉर्ट सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, ये फैमिलीज, कपल्स, बिजनेस, ट्रैवलर्स और टूरिस्ट सबके लिए होगा। कैसीनो सिर्फ 21+ उम्र वालों के लिए होगा और सख्त नियम होंगे, लेकिन पूरा रिजॉर्ट फैमिली फ्रेंडली होगा। बीच, शॉपिंग, डाइनिंग और एंटरटेनमेंट सबके लिए है। जहां रस अल खैमा पहले से ही एडवेंचर टूरिज्म, माउंटेन्स, बीच और हेरिटेज के लिए जाना जाता है, अब विन के आने से ये ग्लोबल डेस्टिनेशन बन जाएगा। आसपास और भी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि RAKS सेंट्रल नाम का बड़ा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट 2027 में खुलेगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, फैमिली, कपल्स, बिजनेस, ट्रैवलर्स सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। बच्चों और फैमिली के लिए भी एंटरटेनमेंट, बीच एक्टिविटीज और शॉपिंग होंगी, लेकिन कैसीनो सिर्फ 21+ उम्र के लोगों के लिए होगा और सख्त नियम होंगे। यूएई सरकार बहुत ही सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग पर ध्यान दे रही है। कुल मिलाकर विन अल मार्जा आइसलैंड यूएई के टूरिज्म का नया चेहरा बनेगा। ये रास अल खैमा को दुनिया के मैप पर और भी ज्यादा मजबूत करेगा। दुबई के पास एक नया लग्जरी डेस्टिनेशन बनेगा, जहां बीच, कैसीनो, शॉपिंग, खाना और एंटरटेनमेंट सब मिलेगा। 2027 में जब ये खुलेगा तो हजारों लोग पहले दिन देखने आएंगे। ये यूएई की नई सोच दिखाता है, जहां ट्रेडिशन और मॉडर्न एंटरटेनमेंट को साथ लेकर चलना ये यूएई सिखाएगा। अगर आप यहां घूमने का प्लान बना रहे हैं तो 2027 के बाद का इंतजार करें। ये रिजॉर्ट न सिर्फ जुआ खेलने की जगह होगी, बल्कि एक पूरा लग्जरी एक्सपीरियंस होगा। रास अल खैमा पहले से ही एडवेंचर टूरिज्म, माउंटेन और बीच के लिए जाना जाता है। अब विन के आने से ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट यूएई की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है और आने वाले सालों में लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। विन को उस पर भी एक्सक्लूसिव राइट्स हैं अगर कैसीनो बनेगा, लेकिन अभी फोकस पहले रिजॉर्ट को 2027 में खोलने पर है। कुल मिलाकर विन अल मार्जा आइसलैंड यूएई के लिए एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट है। ये दिखाता है कि यूएई कितनी तेजी से बदल रहा है और दुनिया को आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके अपना रहा है। 2027 में जब ये खुलेगा तो यूएई का टूरिज्म मैप हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये ना सिर्फ रास अल खैमा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।